हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट विवेक कुमार। आज हम लोग कहानी के दूसरे पार्ट को सुनेंगे। मैंने आप लोगों से पूछा था कि किसान के घर में कौन आएगा। एक आंसर आया, वो था लड़का। जी हाँ, किसान के घर में एक सुंदर से लड़के का जन्म होता है। इसे देख किसान और उनकी पत्नी बहुत खुश थी, मानो एक अधूरा सा घर पूरा हो गया। और उनकी पत्नी अपने जीवन के सारे दुख को भुलाकर खुशी खुशी अपने घर चले आते हैं। लेकिन यह क्या, घर आते ही उनको खरी खोटी सुननी पड़ी और वो चुप रहे। एक दिन उनकी पत्नी नम आवाज़ से पूछती है, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और उसे अच्छे संस्कार कैसे देंगे। किसान चुप रहता है, पर वो समझ जाती है कि किसान के मन में भी इसी बात की चिंता है। कुछ साल निकल जाता है और किसान का दिक्कत बढ़ने लगता है। न ही वो अपने बच्चों के लिए कुछ करता है और न ही अपनी पत्नी को कुछ ला कर देता है। फिर भी पत्नी चुप रहती है और कुछ वो नहीं मांगती है। एक दिन वो बोलती है, अजी कितने त्यौहार बीत गए, पर आपने एक भी कपड़े ला कर के नहीं दिए, ना मुझे ना बच्चों को। और सभी तो अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, क्यों न आप कुछ मांग ले। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे। क्यों न हम बड़े भाई से बात करें और अलग होने की बात कहें। ये कहकर वो चुप हो जाती है। फिर कुछ समय बाद जब किसान अपने पत्नी को, जो 2 बच्चों की माँ है, फटे पुराने कपड़े को हाथों से सिलाई करके पहनते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। आखिरकार एक दिन उन्होंने अपने बड़े भाई से कुछ पैसे मांगे तो कहा सुनी हो गया और किसान ने गुस्से में आकर के अलग होने की बात कह दी। बस क्या था, ये बात आग की तरह फैल गई। पूरे रिश्तेदार किसान को ही गलत समझ बैठे। किसान फिर से खामोश हो गया, मानो उसने बहुत बड़ी पाप कर दी हो। लेकिन सच्चाई ज़्यादा दिन नहीं छिपा जा सकता और सामने आ गया। फिर सभी रिश्तेदार ने किसान का साथ दिया और बंटवारा किया। पर यहाँ पर भी बड़े भाई होने के कुछ अलग ही फायदे हुए। उन्होंने ज़्यादा प्रॉपर्टी ले ली, पर सब ठीक था। किसान को बंटवारे के बाद कुछ खेत, 50 केजी चावल, 5 लीटर तेल और अन्य जरूरी सामान मिले जो उन्हें 6 महीने तक चलानी थी। खेत तो मिल गई, पर बीज बोने के पैसे नहीं थे। फिर व्यापारी से पैसे उधार लेकर के किसान ने खेती शुरू किया और उनकी पत्नी घर संभालना। वो लक्ष्मी रूपी घर संभालने वाली बिना कोई दिक्कत 1 साल घर चला लिए, बस वो दिए हुए सामान से। आपको पता है, वो माँ जो अपने घर और अपने बच्चों को संभालने में रही, वो पूरा साल चावल से निकले हुए पानी में नमक मिला करके पी पी कर अपना समय निकाल दिया और किसी से एक शिकायत भी नहीं की। हाय फ्रेंड, ऐसा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छा लगा तो आप अपनी प्यार जरूर दिखाएं। अपने माँ बाप और अपने से बड़े सभी गुरुजनों का आदर करें। अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।